सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ाने आया हूँ आपको केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स। यानी आज हम बात करेंगे के.एन. शर्मा के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। उससे पहले एक क्वेश्चन जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हद तक आई हुई है कि कई बच्चों करीब जहाँ तक मुझे लगता है कि 4-5 बच्चों ने, मैं नाम जैसे एक कोमल चौरसिया, एक महिमा करके हैं, और भी कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को जरूर बता दीजिए। तो मैंने कहा कि पहले हम इस क्वेश्चन को बता लेते हैं, उसके बाद हम के.एन. शर्मा के 15वें क्वेश्चन के क ख ग घ और अंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अधिकांश बच्चे इसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसके लिए हम अलग से जो है वीडियो बना देते हैं। तो उस वीडियो को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें क्यों लोग बच्चे नहीं कर पाते, इसकी बात कर लेते हैं। तो सवाल है HCl का दशांश तुल्यांकी भार किसी बिलियन के 500 ml में उपस्थित है। बिलियन की क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता ज्ञात करनी है। मैंने हमेशा से बता के रखा हुआ, अगर हमें इसका हल करना है तो हमें तो ये जानना होगा कि हम जानते हैं, यानी जहां पे भी सवाल, चाहे वो मोलरता के लिए हो जाए, चाहे नॉर्मलता के लिए, चाहे मोलरता के लिए, मैंने जो आपको फार्मूला बता के रखा हुआ है वो फार्मूला जरूर यूज करना है कि एन वी बराबर W/m ई गुणे 1000। ये फार्मूला हम नॉर्मलता के लिए यूज करते हैं, जहां एन नॉर्मलता है, वी आयतन है, W भार है, एम ई तुल्यांकी भार और 1000 का गुणा। 1000 का गुणा क्योंकि जनरली हमारा जो आयतन होता है वो ml में दिया जाता है, जबकि नॉर्मलता और मोलरता के केस में लीटर में लेना चाहिए। तो लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा किया गया। चलिए, जैसा कि यहाँ पे भी सवाल देखिए 500 ml के लिए दिया गया। अब सवाल है कि भाई n तो हमें ज्ञात करना है, b हमें दिया है 500 ml, W हमें नहीं मालूम, m हमें नहीं मालूम, 1000 तो हमें यूज कर लेना है। तो जो W और M है वो कहीं सवाल में ही जो है हिंट छुपा हुआ है। हिंट क्या है? हिंट हमारा क्या है? हिंट है कि HCl का दशांश तुल्यांकी भार, यानी HCl का भार कितना है, जो कि तुल्यांकी भार का कितना है? 10वां हिस्सा है। 10वां हिस्सा, या हम कहें दशांश हिस्सा। क्या हमें हिंट दिया हुआ है। यदि माना कि तुल्यांकी भार क्या हो जाए, तुल्यांकी भार अगर हमारा यमी है या यक्स है, तो हमारा जो भार होगा, यानी अगर तुल्यांकी भार अगर यमी जो है वो नहीं मालूम कितना है, लेकिन अगर वो यक्स है, वैसे हमें HCl का तुल्यांकी भार पता है 35.5 होता है, लेकिन फिर भी हम यक्स मान ले, तो भार जो W है वो कितना होगा? यक्स बटा। सवाल ही तो कह रहा है कि HCl का दशांश तुल्यांकी भार, अगर HCl के तुल्यांकी भार का 10वां अंश किसी बिलियन के 500 ml में अगर उपस्थित हो तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अगर तुल्यांकी भार x हो गया तो भार कितना हो जाएगा? x बटा 10 हो जाएगा। हल कर देना, n गुणे v की जगह 500, w की जगह x बटा 10, यमी की जगह x गुणे 1000, x x कैंसिल, 500 दूनी 1000, n बराबर आ गया 2 बटा 10, यानी n बराबर आ गया 0.2 तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इजी सवाल था। कई क्वेश्चन, कई अलग अलग किताबों में ये जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ किताबों में ये उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण देखने के बावजूद भी कई बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने कोशिश की हुई है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, हो सकता है आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं उन 5 क्वेश्चन की जिनके जो के.एन. शर्मा से काफी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, अथवा ये कहें कि बच्चे जिसे हल नहीं कर पाते या फिर समझ नहीं पाते, उन प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। ये प्रश्न मैंने जो है वीडियो के जो है थंबनेल में लगा कर रखा हुआ है, आप थंबनेल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपके पास। बेहतर यही हुआ कि किताब का अगर 15वां के.एन. शर्मा, केमिस्ट्री के के.एन. शर्मा राइटर की 15वें का सवाल हम बताने जा रहे हैं, जो कि मैं पढ़ दे रहा हूँ। 96% सल्फ्यूरिक अम्ल भार से का अपेक्षित घनत्व 1.84 है। अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करनी है। हमने जो न्यूमेरिकल टिप्स बताया हुआ था उसमें जो है ऑलरेडी हमने बता के रखा हुआ है कि 96%
सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन यानी 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वो भी किसमें से है, भार से है। तो भार से का तात्पर्य हुआ कि 100 ग्राम विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का भार W जो होगा वो कितना होगा, 96 ग्राम होगा। पहला केस, चलिए ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब 100 ग्राम विलयन दिया है, काश ये आयतन ml में दिया होता। अगर ये ml आयतन में दिया होता तो विलयन के आयतन की सहायता से और विलय के भार की सहायता से हम मोलरता और नॉर्मलता निकाल लेते। लेकिन ये विलयन का भार दिया है, न कि विलयन का आयतन। तो अगला हिंट हमें जो दे रहा है अपेक्षिक घनत्व, वो अपेक्षिक घनत्व क्या है कि 1.84, अगर मात्रक नहीं दिया है तो भी हम ग्राम ml इनवर्स यानी ग्राम प्रति ml जानते हैं अपेक्षिक घनत्व का मात्रक। तो अपेक्षिक घनत्व अर्थात, अब इससे हम समझेंगे कि इसका तात्पर्य, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, इसका तात्पर्य हुआ कि 1 ml विलयन का भार कितना है, 1.84 ग्राम है। या फिर हम लिख सकते हैं 1.84 ग्राम विलयन का आयतन कितना है, आयतन है हमारा 1 ml। या फिर 1 ग्राम विलयन का आयतन आ गया है 1/1.84 ml। या फिर वही बात कि 100 ग्राम विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100/1.84 ml हो जाएगा। अब हमें उस 100 ग्राम का आयतन मिल गया कि आयतन अगर 100/1.84 है तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना है, 96 ग्राम है। अब इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि मोलरता के लिए यम भी बराबर W/m गुणे 1000। यम ज्ञात करना है, भी आ गया 100/1.84, W हमें 96 दिया है, अणु भार H2SO4 का 98 होता ही है, गुणे 1000, 2 शून्य 2 शून्य कट गए, यम बराबर 96 गुणे 1.84/98 आया है। इसका आंसर आपको बताना है। हालांकि KN शर्मा से जो मुझे क्वेश्चन मिला है उसमें इसका आंसर दिया भी गया है और निश्चित तौर पर वो जो है 18 ग्राम ही आएगा। और किस प्रकार से आएगा वो आपको जो है कैलकुलेट कर लेना है। मैं चाहे कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में जब मैंने यूज किया कि 96 गुणे 1.84 और इसे भाग किया जब हमने 98 के साथ तो 18.02 मोल प्रति लीटर आया। आप इसे अच्छे से स्टेप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अब हम लेंगे, हम जानते हैं एन भी बराबर W/m गुणे 1000, यानी नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। आयतन वही 100/1.84 है ही, W हमारा 96 है। तुल्यांकी भार H2SO4 का कितना होता है, 49 होता है, आप लोगों को पता ही है। गुणे 1000 हमें कर लेना है, 1000 में 2 शून्य 2 शून्य कट जाएंगे, यन आ जाएगा 96 गुणे 1.84/49। और चूंकि ये हिस्सा उसके हिस्से से जो है हमें कितना मालूम पड़ रहा है, दुगुना मालूम पड़ रहा है, यानी इसका जो आएगा वो करीब 36.4 आएगा। जब इसी कैलकुलेटर में हम यूज करेंगे तो 36.04 मोल तुल्यांक, यहाँ लिखेंगे तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो गया हमारे 15वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए 15वें के ख की बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। आपको उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन बड़े अच्छे से आ गए होंगे। तो 15वें के ख की बात कर लेते हैं। 15वें का ख कह रहा है कि जो है 93% H2SO4 भार बटा आयतन दिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चलिए यहाँ भार बटा आयतन दिया है, यानी 1 ml बिलियन में उपस्थित भार निकालेंगे कि 1 लीटर बिलियन की मोललता का परिकलन करिए। इस बिलियन का जो घनत्व है वो 1.84 ग्राम प्रति ml दिया गया है। तो 93% H2SO4 के 1 लीटर का हमें ज्ञात है। तो 93% H2SO4 अर्थात क्या हुआ,
कि 100 ml बिलियन, यहां पे दिया गया है ब्रैकेट में कौन सा, भार बटा आयतन, यानी ये भार आयतन प्रतिशतता वाली बात हो रही है कि भार बटा आयतन। तो 100 ml बिलियन, भार आयतन प्रतिशतता में हम कैसे लेते हैं, 100 ml बिलियन का बिलियन में उपस्थित H2SO4 जो कि क्या है, विलेय कहलाएगा, यहाँ का भार कितना हो जाएगा, 93 ग्राम हो जाएगा। चलिए ये हमें दे दिया गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है जो है, अच्छा यहाँ पे 1000 ml के लिए बात हो रही है, तो 1000 ml के लिए हम निकाल लेते हैं 1000 बिलियन में उपस्थित H2SO4 का भार जो W होगा वो 930 ग्राम। चलिए अब सवाल उठ रहा है कि यहाँ तो मोललता पूछ रहा है, काश 1000 ml का मतलब क्या हो गया, या 1 लीटर, है ना। तो ये अब यहाँ पे हमें अगर मोललता पूछ रहा है, काश मोलरता और नार्मलता पूछता तो 1000 ml हम रख देते भी की जगह और तुल्यांकी भार या अणुभार की सहायता से मोलरता और नार्मलता निकाल लेते। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मोललता, और मोललता में हमें चाहिए विलायक का भार, और विलायक का भार तभी आएगा जब हमें बिलियन का भार पता हो। तो बिलियन का भार कितना है, 1000 ग्राम है। याद रहे इस बिलियन के भार को ml को ग्राम में बदलने के लिए घनत्व दिया गया है, चूंकि घनत्व कितना दिया गया है, 1.84 ग्राम प्रति ml, और इसका तात्पर्य क्या होगा, अर्थात 1 ml बिलियन का भार कितना होगा, 1.84 ग्राम होगा। तो इसी तात्पर्य से हम 1000 ml बिलियन का निकाल लेते हैं, क्योंकि 1000 ml के बिलियन के भार को ही हमें चेंज करना है, तो हो जाएगा 1840 ग्राम। इतना आप अच्छे समझो। तो अब 1000 ml का मतलब हुआ कि 1840 ग्राम में H2SO4 कितना है, 930 ग्राम है। हमें तो क्या चाहिए, मोललता ज्ञात करने के लिए चाहिए विलायक का भार। तो विलायक का भार कैसे आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। विलायक का भार आएगा बिलियन के भार, बिलियन का भार कितना 1840 माइनस विलेय का भार कितना 930। जब हम इसे घटा देंगे तब आएगा 910 ग्राम। तो विलायक का भार अब आ चुका है। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं इस मोललता ज्ञात करनी, यम डैश W बराबर W अपान यम गुणे 1000। अब यहाँ यम W हम रख सकते हैं 910 ग्राम, W की जगह रख सकते हैं 930, स्मॉल यम की जगह रख सकते हैं 98 और गुणे रखेंगे 1000। 1000 रखने से जो 930 और 0 ये तो कट जाएगा, और यहाँ से हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे कि भाई यम डैश 93 गुणे 1000 बटा 91 गुणे 98 करने पे कितना आएगा। तो जब मैं इसे कैलकुलेटर की सहायता से करूंगा कि 93,000 भागे 91 और बराबर जो आएगा उसमें भागे 98, तो आ जाएगा हमारा यम डैश बराबर 10.428 मोल प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन ग उठाते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। 15वें का ग, जो कि आपको किताब से ही देख लेना है। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा और वीडियो के थंबनेल में आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, तो आप उसका न्यूमेरिकल जो है और स्क्रीनशॉट लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। 15वें का ग क्या कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना जो कि 94% W/V है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, H2SO4 का 94% W/V, इसका तात्पर्य क्या हो गया कि W/V मतलब 100 ml बिलियन का, बिलियन में H2SO4 का भार कितना, 94 ग्राम। चलिए ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ये क्या है 94 ग्राम है। अब हमें पूछ रहा, घनत्व तो दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति ml, अर्थात घनत्व यानी घनत्व दिया गया है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ
कि जो बिलियन है उसके 1 ml बिलियन का जो भार होगा, बिलियन का जो भार होगा वो होगा कितना, 1.84 ग्राम। चलिए ये भी हमने कर लिया। अब हमें अगले स्टेप में आगे बढ़ना है और इसमें कह रहा है इस बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस बिलियन की हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो अगर 1 ml बिलियन का भार इतना है तो बताइए, चूंकि इस प्रकार से 100 ml बिलियन का कितना हो जाएगा, 100 ml बिलियन का भार निश्चित तौर पर 184 ग्राम हो जाएगा, आप लोगों को मालूम ही है। अब H2SO4 का 94% मतलब 100 ml में 94 ग्राम H2SO4 है, तो 100 ml का भार आ गया 184 ग्राम। तो बिलियन का भार तो आ ही चुका है, विलेय का भार मालूम ही है। हमें क्या निकालना है, मोललता ज्ञात करने के लिए। मोललता ज्ञात करने के लिए चूंकि विलायक का भार कैपिटल W की आवश्यकता होती है, तो विलायक का भार कैपिटल W हो जाएगा 184 माइनस 94 यानी 90। अब इस 90 ग्राम की सहायता से हम निकाल लेंगे कि हम जानते हैं, चूंकि ज्ञात क्या करना है, मोललता ज्ञात करनी है। m डैश W बराबर W अपान m गुणे 1000। फार्मूला बहुत इजी है, m डैश गुणे W की जगह हम 90 रखेंगे, स्मॉल w की जगह हम जो है 94 रखेंगे और अणुभार की जगह हम 98 रखेंगे, गुणे 1000 कर लेंगे। और जैसे ही इसे करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9400, 9 गुणे 98। और इसको हमें क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। देखते हैं कैलकुलेशन करने पे इसका उत्तर कितना आता है। तो 9400 भागे पहले 9 कर दिया, उसके बाद जो आया उसमें भाग कर दिया हमने कितने का, 98 का। तो हमारा आ गया m डैश बराबर 10.657 मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका मोललता होगा। तो चलिए 15 का ग भी हमने सफलतापूर्वक कर लिया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि घ पूछ रहा है। तो घ चलिए आते, घ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है यहाँ। घ पूछ रहा है, घ भी कर लेते हैं। 15वें का घ, 15 का घ कह क्या रहा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 500 ग्राम जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, मोलरता जब भी ज्ञात करनी होगी m डैश W बराबर W अपान m गुणे 1000। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो है सोडियम क्लोराइड है, m डैश हमें ज्ञात करना है, W हमारा 500 ग्राम जल दिया गया है, स्मॉल w हमारा 11.7 ग्राम है ही। सोडियम क्लोराइड का अणुभार होता है 58.5 और गुणे हमें कर देना है कितने, 1000 से। अब जैसे ही हम इसे करेंगे तो दशमलव दशमलव हमारा कट जाएगा, 117 बचे 585 आ जाएगा और 500 दूनी 1000 आ जाएगा, यानी m डैश 2/5 आ जाएगा और 2/5 का मतलब हो जाएगा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम हमें रखना है, या मोलल भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें का अंगा, वेरी वेरी मोस्ट 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 महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वें के अंगा की बात हम करने वाले हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना इसे, इसलिए कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 बिलियन में जल का मूल प्रभाज, जल का मूल प्रभाज दिया गया है। जल का मूल प्रभाज कितना दिया गया है, 0.90। तो हमें बिलियन की मोललता ज्ञात करनी है। इस सवाल को हल करने के लिए हम जो है बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि मोललता ज्ञात करनी है। जल का मूल प्रभाज दिया गया है। जल का मूल प्रभाज क्या दिया गया है भाई, कि जल का मूल प्रभाज 0.90 है। मूल प्रभाज होता क्या है, n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ये आपको मालूम है। तो n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n आ गया है 0.90। कितना आ गया, 0. या फिर हम इसे लिख सकते हैं n अपान n प्लस कैपिटल N बराबर 90/100 लिख सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं n अपान कैपिटल प्लस n अपान कैपिटल N
इक्वल टू 100/90, यानी कि एक दूसरे ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर से चेंज कर दिया। जैसे ही हमने चेंज किया तो हमारा ये हो गया। अब यन को हम इंडिविजुअल एक एक करके भेज सकते हैं, यन अपान कैपिटल एन प्लस यन अपान कैपिटल एन बराबर शून्य शून्य कट जाएगा 10/9, 9 यन यन कट गया। तो अब हम यहां से लिखेंगे स्मॉल यन अपान कैपिटल एन प्लस 1 बराबर 10/9, यानी यन अपान कैपिटल एन बराबर 10/9 माइनस 1, यानी यन अपान कैपिटल एन बराबर 9 एकम 9, 10 में से 9 गए 1/9। वेरी गुड। अब यन क्या है? विलेय का भार बटा विलेय का भार, यानी कि यन है हमारा यन और कैपिटल एन है हमारा जल, जो कि जल के मोलों की संख्या है। इससे हम लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम बराबर 1/n। और यहाँ पे जो यम है वो यम क्या है? जल का अणुभार। यम क्या होता है? जल का अणुभार, क्योंकि कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू ये सब जल के लिए है, जल के मोलों की संख्या, और जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं यन अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान 18 बराबर 1/9। चलिए ये बात 18 चला गया ऊपर, तो यन गुणे 18 बटा कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1/9। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ ले आना चाहेंगे ताकि एक ही में हमारे आ जाए ये क्वेश्चन। तो यन अपान कैपिटल डब्ल्यू बराबर आ गया 1/18 गुणे 9, 18 गुणे 9। तो यन चूंकि विलेय के मूलक संख्या, कैपिटल डब्ल्यू हमारा विलेय का भार ग्राम में है, तो हम क्या करेंगे? यन अपान कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000 करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि विलेय के मूलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000 यही होता है मूललता। तो अगर हम 1000 यहां से गुणा करेंगे तो 1000 हमें यहां भी गुणा करना पड़ेगा, और 18 नवैया 171 आप लोगों को मालूम है। तो यन अपान कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000 यही तो हो गया मूललता। यही क्या हो गया? मूललता। और 1000 बटा 171 करेंगे तो मैं कैलकुलेटर की सहायता से कर लूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो 1000 भागे 171, तो ये आ गया अपना 5.847 मोल प्रति किलो। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये क्वेश्चन था जिसे आपको थोड़े से माइंड लगा के सॉल्व करने की आवश्यकता थी। आ गया है इसका आंसर जो है हमारा। क्या कहीं गुणा भाग में शायद ही 18 गुणे 9 कर लेते हैं भाई, कहीं मैं ही तो गड़बड़ नहीं होगा? 18 गुणे 9 162 होता है यार, गड़बड़ी 171, मैंने 19 गुणे 9 बता दिए, 162 होता है। और 162 को जब 1000 से भाग करेंगे, हो जाता है कभी कभी 1000 भागे 162, तो आ जाएगा 6.172, 6.172। तो ये आ जाएगा मूल प्रति किलोग्राम। ये हो गया हमारे 15वीं का ग का आंसर। चलिए ये तो हो गया के एन शर्मा का क्वेश्चन का आंसर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि के एन शर्मा, पी बहादुर और जो है अन्य अन्य प्राइवेट प्रकाशन की किताबों में मिलता है, उस क्वेश्चन की मैं चर्चा करना चाहूंगा। उस क्वेश्चन की चर्चा जिसमें ये बहुविकल्पी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। किस प्रकार का ये क्वेश्चन आता है कि जो है जल के मोलरता की गणना करनी है, जल के मोलरता की गणना करनी है। मैं उस क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ। ये के एन शर्मा में ही मुझे क्वेश्चन दिखा हुआ था। अभी तो शायद दिखेगा कि देखें, शायद मिल जाए कहीं। देखिए क्वेश्चन हमको कहीं
दिखा था, लेकिन हमने सोचा कि इसको बता दें, हालांकि मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन अपने हिसाब से बोल दे रहा हूं जहां तक मुझे याद है कि शुद्ध जल की मोलरता की गणना करें। ये क्वेश्चन बहुत बार अच्छे से पूछा कि शुद्ध जल की मोलरता की क्या करें, गणना करें। तो शुद्ध जल की मोलरता की गणना करने के लिए हमें तो ये समझना होगा कि जो हमारा विलयन है उसमें तो केवल जल ही जल है, यानी ना तो कोई अशुद्धियां है ना तो कोई विलय है, यानी जल ही विलय है और जल ही क्या है, विलायक है। ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी कि जल ही विलय है और जल ही विलायक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। हम जानते हैं, मैंने जो आपको सिखा रखा हुआ है कि यम भी बराबर W/M गुणे 1000। अब शुद्ध जल की मोलरता की गणना करनी है और शुद्ध जल का क्या होता है, शुद्ध जल का घनत्व हम कितना मानते हैं, लगभग 1 ग्राम प्रति ml मान लेते हैं कि इसका घनत्व कितना, 1 ग्राम प्रति ml। तो अर्थात 1 ml विलयन में H2O का भार कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। सिंपल, यानी आयतन 1 ml, यानी V बराबर 1 ml और स्मॉल w बराबर 1 ग्राम। तो अब यहां से, अब इतना करने के बाद तब हम यहाँ आएंगे कि हम जानते हैं mv बराबर W/M गुणे 1000। यम गुणे v की जगह हम 1 लेंगे, w की जगह 1 लेंगे, अणु भार हमें 18 जल के लिए मालूम है और 1000 से भाग कर देंगे। 2 9 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 500 बटा 9। भाग करेंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 6 लगा देंगे मोल प्रति लीटर, या फिर 5 ही लगा सकते हैं। 55.55 या 55.56 मोल प्रति लीटर आ जाता है इसका आंसर, यानी शुद्ध H2O की मोलरता की गणना करिए। अलग अलग प्रकाशनों में बहुत बार अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ इस न्यूमेरिकल सेशन की सहायता से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे मिलेंगे कल। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे क्लास 12th के व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सर आपको जो है आपके उचित क्लास के अनुसार जो है उसमें जोड़ देंगे। मोबाइल नंबर है 7607047480। और अगर ये सब आपको अच्छे लगते हो तो कमेंट करें, लाइक करें और जो है हमारा उत्साह बढ़ाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे का